मैं डॉक्टर नीलम ढूंढेजा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्यों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। हमने पिछले लेक्चर्स के अंतर्गत आपको अलाउद्दीन खिलजी के जीवन, उनकी कठिनाइयाँ और उनके द्वारा उत्तरी भारत, दक्षिण भारत और मंगोलों के साथ हुए संघर्ष और युद्धों के बारे में आपको बताया। और आज हम विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्यों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के राजा थे। सन 1296 में खिलजी वंश के राजा बने और 1316 तक इन्होंने सुल्तान के रूप में कार्य किया और अपने जीवन काल में उन्होंने अनेकों विजय अभियानों के साथ साथ अपने विशाल राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का निर्माण किया और प्रशासन में अनेकों उन्होंने सुधार भी जो थे किए। उनके वो कार्य जो हैं उनके प्रशासनिक उपलब्धियों के रूप में माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रशासन में क्या क्या कार्य और सुधार किए गए वो इस प्रकार थे। देखिए, इतिहास में ये पता लगता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे, उन्होंने अपने प्रशासन को विशाल और सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य जो थे किए। इसमें सबसे पहला कार्य जो था कि उन्होंने केंद्रीयकरण की नीति जो थी इसको अपनाया और जिसके अंतर्गत केंद्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाने का प्रयास किया और प्रांतों के अंतर्गत जो सूबेदार थे उन्हें पूर्णतः केंद्र के अधीन उन्होंने जो था रखा। और इसके अलावा केंद्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की और कई विभाग जो थे बनाए। जहाँ तक केंद्रीय शासन की बात आती है, केंद्रीय शासन में सबसे बड़ा पद जो था वो सुल्तान का होता था, जिस पद पर स्वयं अलाउद्दीन खिलजी जो थे आसीन थे और राज्य की सारी शक्तियाँ उन्हीं के हाथ में जो थी केंद्रित थी। इतिहास में ये भी पता लगता है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी जो भी कार्य थे उन कार्यों को स्वयं अलाउद्दीन खिलजी जो थे करते थे और वो देवी अधिकारों के यानी समर्थक थे। उनके पास असीमित अधिकार थे और उन पर किसी का भी नियंत्रण जो था नहीं था। और इसके अलावा राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की, कई विभाग बनाए और उनको मंत्री गणों के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4 प्रमुख यानी तरह के विभाग और मंत्री आते थे और जिन्हें 4 राज्य के आधार स्तंभ जो था माना जाता था। सबसे पहला विभाग और उसके मंत्री का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। सबसे पहला विभाग दीवाने वजारत था। इसका प्रमुख अधिकारी वजीर हुआ करता था और ये राज्य का मुख्यमंत्री होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के अंतर्गत समय समय पर कई तरह के वजीर जो थे यानी कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की। जब वो गद्दी पर बैठे उस समय उनका मुख्यमंत्री या वजीर जो था ख्वाजा खातिर था। उसके बाद 1297 में उसने नुसरत खां को अपना वजीर बनाया और आगे चलकर मलिक काफूर को अपना वजीर जो था नियुक्त किया। वजीर के हाथ में वित्त संबंधी और सैन्य संबंधी यानी अधिकार भी हुआ करते थे और उसकी सहायता के लिए एक तो मुशरिफ जो कि महालेखापाल, एक मुस्तौफी जो महान लेखा निरीक्षक होता था, ये अधिकारी उसके अधीन जो थे आते थे। दूसरा विभाग जो था शासन का वो दीवाने अरज था। इसको सैनिक या इस विभाग को यानी कि युद्ध संबंधी विभाग जो था माना जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी को अरीजे मुमालिक कहते थे। इसकी सहायता के लिए नायब अरीजे मुमालिक की नियुक्ति की जाती थी और इस विभाग का कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनके वेतन की व्यवस्था करना, युद्ध के समय में उनके जाने का बंदोबस्त करवाना और लूट के माल की सुरक्षा इत्यादि करना, ये इसका कार्य जो था माना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में मलिक नसीरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन जो थे उसने अपने समय में उसे आरिज ए मुमालिक के पद पर जो था नियुक्त किया। यानी कि ये विभाग प्रशासन का एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग जो है कहा जाता है।
इसके अलावा तीसरा विभाग जो था उसे दीवाने इंशा कहते थे। जितनी भी शाही घोषणाएं होती थी उन घोषणाओं को, उन प्रपत्र जो थे उसका लेखा जोखा रखना, ये सारा कार्य इस विभाग का माना जाता था। इसके अलावा प्रांतीय और स्थानीय अधिकारियों के साथ जो भी पत्र व्यवहार किए जाते थे, जो भी कहना चाहिए कि फरमान इत्यादि जारी किए जाते थे, उसका लेखा जोखा रखना, ये भी इस विभाग का कार्य जो था माना जाता था। चौथा विभाग दीवाने रसालत था। ये विदेशी विभाग था। विदेशों का मतलब कि दूसरे राज्यों से यानी कूटनीतिक और पत्र व्यवहार संबंधी कार्यों को करना, ये इस विभाग का कार्य जो था माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन 4 प्रमुख विभागों के अलावा कुछ और विभाग भी उसने बनाए, जिसमें दीवाने रियासत का उल्लेख आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने विशेषकर बाजार नियंत्रण जो उसने अपने समय में किया, उस बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को देखने के लिए उन्होंने इस विभाग की स्थापना जो थी की, और इस विभाग का कार्य बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करना था। और इसके अलावा राजमहल के कार्यों की देखभाल करने वाले अधिकारी को वकीले दर कहते थे, और कहते कि उस सब अधिकारी जो थे उसे आमिर दाजिम, अंगरक्षक विभाग के अधिकारी को सरजानदार, और जो अश्वसेना अधिकारी होता था उसे आमिर आखुर, और जो गज सेना का अधिकारी होता था उसे शहना ए पिल, और कहते शाही अखेट का जो अधिकारी होता था उसे आमिर शिकार, और जो कहते कि पेय पदार्थों का अधिकारी होता था उसे शराबदार, और कहते शाही मुद्रा रक्षक अधिकारी जो थे उसे मुहरदार, इसके नाम से जो था जाना जाता था। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, और इन अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन को सुचारू ढंग से जो था संचालित किया। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में प्रशासन में और भी कई सुधार किए, जिसमें हम न्याय प्रशासन की बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। उसके समय में प्रमुख अदालत जो थी सुल्तान की अदालत होती थी, उसका निर्णय अंतिम माना जाता था, और उसके पश्चात कहते कि जो न्यायाधीश होते थे उसमें सदर जहां या काजी उल कुजात जो थे ये इसके अंतर्गत आते थे। तुरंत मुकदमे को सुनने के बाद यानी फैसला जो था किया जाता था। गांव में जो भी फैसले थे वो पंचायतों और उसके मुखिया के द्वारा किए जाते थे, और जो अन्य विभाग थे वहाँ के सर्वोच्च अधिकारी न्याय का कार्य जो थे करते थे। लेकिन अंतिम अपील जो थी सुल्तान की अदालत में होती थी, और जिसके अंतर्गत जो निर्णय किया जाता था वो निष्पक्ष होता था, और अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य लोगों को शीघ्र व निष्पक्ष न्याय मिले, और लोग जो हैं यानी कि धर्म की अवहेलना भी ना करें, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अधिक से अधिक काजी और न्यायाधीशों की नियुक्ति की, ताकि लोग जो हैं वो समय पर न्याय को प्राप्त कर सके। न्याय निष्पक्ष था, दंड व्यवस्था कठोर थी, ताकि अपराधों को बढ़ने से रोका जा सके। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों में हमें एक पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन जो खिलजी वंश के राजा थे वो राज्य में शांति भी चाहते थे, और राज्य में होने वाले षड्यंत्र इत्यादि के ऊपर नियंत्रण भी रखना चाहते थे। शांति बनाए रखने हेतु उन्होंने पुलिस विभाग का निर्माण किया, और जिसमें कोतवाल और कई अधिकारियों की नियुक्ति की, और जिसके अंतर्गत राज्य में होने वाले विद्रोहों का दमन किया। और गुप्तचर विभाग जो था इसके लिए उन्होंने बरीद ए मुमालिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की, और उसके अधीन कई बारिद यानी कि संदेशवाहक रखे, और जिनका कार्य राज्य की गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करके उसे सुल्तान तक पहुंचाना था, ताकि विद्रोहों को बढ़ने से जो है रोका जा सके। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय की डाक व्यवस्था की। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य बहुत विशाल था। वो अपने विशाल साम्राज्य से संपर्क को बनाए रखना चाहता था। इसके लिए उसने डाक विभाग जो था इसका भी गठन किया। डाक विभाग के अंतर्गत डाक चौकियाँ बनवाई, वहाँ पर उसने घुड़सवार जो थे उन्हें रखा, और कई क्लर्क इत्यादि जो थे नियुक्त किए,
और इनके माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पर उन्होंने डाक पहुंचाने का कार्य करवाया, ताकि राज्य को आपस में जो है यानी जोड़े रखा जा सके, यानी राज्य में एक जगह की सूचना दूसरे स्थान पर जो है पहुंचाई जा सके। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में अब बात करेंगे सैनिक व्यवस्था की। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक सैनिक भी थे, विजेता भी थे, योद्धा भी थे, सेना के महत्व को जानते भी थे, और सेना में सुदृढ़ता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने कई प्रभावशाली कदम जो थे उठाए। एक तो उन्होंने सेना के लिए सैनिक विभाग बनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने समय में सेना में कई सुधार भी किए, जिसमें प्राचीन किलों की मरम्मत करवाई और सुरक्षा हेतु नए किलों का निर्माण करवाया। और दूसरा, उन्होंने अपने समय में जो सैनिकों की भर्ती की, उसमें सैनिकों में जो पैदल सैनिक और गुड़ सैनिक थे, उनके लिए उन्होंने हुलिया और दाग प्रथा जो थी इसको शुरू किया, और जिसमें पैदल सैनिकों का हुलिया रजिस्टर में रखा गया, और जो कहते कि सवार सैनिक थे, घुड़सवार थे, उनकी पीठ पर यानी कि रास की मोहर यानी कि लगाई गई, यानी दाग जो थे लगाए गए। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का निर्माण किया। और फरिश्ता नामक इतिहासकार ने कहा कि उसके समय में सैनिक संख्या 4,75,000 थी, और जो एक बहुत व्यवस्थित सेना के रूप में मानी जाती थी। और तीसरा कदम अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार में ये किया कि उन्होंने सैनिकों को यानी नगद वेतन देने की प्रथा को जो था अपनाया, और जो वृद्ध सैनिक थे उनको सेवानिवृत्त कर दिया, और उनके लिए पेंशन की व्यवस्था जो थी की। और एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया कि उन्होंने अपने समय में जिन सैनिकों की भर्ती की, उन सैनिकों के अंतर्गत चाहे पैदल सैनिक थे चाहे घुड़ सैनिक थे, उनको जो वेतन दिया गया, एक अश्वारोही सैनिक को 234 टका प्रति वर्ष वेतन दिया। और इसके अलावा कहते हैं कि एक 2 अश्व रखने वाले सैनिक को 322 टंका और एक पैदल सैनिक को 156 टंका यानी वेतन जो था दिया गया। ये नगद वेतन देने की परंपरा अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए चलाई ताकि जो सैनिक सेना में कार्य करे उसी को वेतन जो है दिया जाए। और इसके अलावा सेना के अंतर्गत अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना में जासूस भी रखे, ताकि सैनिक अधिकारी और सैनिकों की कार्यवाही पर ध्यान जो है रखा जा सके। अलाउद्दीन खिलजी के इन सुधारों के बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले विद्रोहों की। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठे, उनके समय में राज्य के अंतर्गत एक एक करके विद्रोह होने लगे। उनमें प्रमुखतः 4 विद्रोहों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला विद्रोह नव मुसलमानों का विद्रोह था। वो मंगोल जो थे, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने नव मुसलमान की संज्ञा दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में उनको भी भर्ती किया। और कहते हैं कि इन मुसलमानों ने सन 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं गुजरात विजय करके वापस लौट रही थी, तो कहते हैं कि जालोर के निकट उन्होंने लूट के माल को लेकर कुछ हिस्सा मांगा, और जिसको ना मिलने पर उन्होंने कहते कि विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के अंतर्गत नुसरत खां का भाई और अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा जो थे उस विद्रोह में मारे गए। और जब इसका पता अलाउद्दीन खिलजी को चला, उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने नव मुसलमानों के प्रति बड़ी कठोरता की नीति अपनाई और उनको बंदी बनाया, उनकी हत्याएं करवा दी और उनके बच्चे और उनकी पत्नियों के साथ भी बड़ा अमानवीय व्यवहार जो था किया। इतिहासकार इसामी और बर्नी ने लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नव मुसलमानों का कत्ल आम करने का जो कार्य है, इसका उल्लेख इतिहास में मिलता है। यानी एक ही दिन में उन्होंने बहुत से यानी कि नव मुसलमानों का वध जो था करवाया। दूसरा विद्रोह अख्त खान का था, जो अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था, गद्दी को हासिल करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंबोर विजय अभियान के लिए गए और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया, और जिसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण किया। वो उस विद्रोह में घायल हो गए। अख्त खान ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, और जब अलाउद्दीन खिलजी को कहना चाहिए कि होश आया, तो उन्होंने अख्त
खां का वध कर दिया, लेकिन इससे वो बड़े चिंतित जो थे हुए। तीसरा विद्रोह मंगू खां का था, जो अलाउद्दीन खिलजी का भांजा था। कहते कि उन्होंने भी विद्रोह जो था कर दिया। और ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय अभियानों के समय ही ये विद्रोह भी हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधिकारियों को भेजकर उस विद्रोह का दमन कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर उसका वध करवा दिया। चौथा विद्रोह हाजी मूला का विद्रोह था। ये विद्रोह भी सन 1299 के अंतर्गत ही अलाउद्दीन खिलजी के यानी कि रणथंभौर विजय अभियान के दौरान जो था किया गया। ये कहा जाता है कि हाजी मूला ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के अधिकारी थे और काजी अलाउल मुल्क की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल बनना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके स्थान पर कहते हैं कि दिल्ली का कोतवाल जो था वो उन्होंने यानी कि दिल्ली का कोतवाल उन्होंने बायत तिमरजी को और कहते हैं कि सिरी का कोतवाल उन्होंने आयज को जो था नियुक्त किया। ये हाजी मूला को अच्छा नहीं लगा, उसने विद्रोह करने शुरू कर दिए और इस विद्रोह के अंतर्गत विद्रोह करने शुरू कर दिए और उसने अलाउद्दीन खिलजी की अनुपस्थिति में अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। और जब अलाउद्दीन खिलजी का इस बात का पता चला, उसने हाजी मूला के विद्रोह का दमन कर दिया और उन्होंने यानी कि उसका दमन करने के बाद इस विद्रोह के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया। इतिहास में ये भी पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो विद्रोह हुए और जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये विद्रोह एक के बाद एक लगातार होने लगे, इस बात को लेकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बड़े चिंतित हुए और उन्होंने इस विद्रोह के कारणों का पता लगवाया तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राज्य में विद्रोह होने के कई कारण हैं। एक कारण राज्य में होने वाली गतिविधियों की सुल्तान को सूचना ना मिलना। दूसरा, राजधानी में उत्सव, त्योहार और विशेष भोज इत्यादि के अवसर पर आवश्यकता से अधिक शराब का सेवन यानी कि अमीरों के द्वारा करना। और तीसरा कारण यानी कि जो सामंत वर्ग है या उच्च वर्ग है उनका आपस में वैवाहिक संबंध कायम करना और सुल्तान को चुनौती देने के लिए विद्रोह इत्यादि करने के लिए प्रयास करना। और चौथा, अमीरों के पास आवश्यकता से अधिक धन का होना इत्यादि है। इनका कारणों का पता चलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनका यानी निराकरण करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम जो थे उठाए। सबसे पहला कार्य, जो धनी व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, कुलीन व्यक्ति थे, अमीर थे, उनकी संपत्ति उनसे छीन ली और उनको पेंशन में, उपहार में यानी कि पुश्तैनी जो भी ज़मीन थी वो उनसे छीनकर उनके पास सीमित भूमि जो थी रहने दी। दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन किया और जिसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत अमीरों के कार्यों की यानी कि जानकारी हासिल करने के लिए अमीरों के ऊपर गुप्तचरों का एक जाल बिछा दिया। अमीरों के घर, दफ्तर, राजधानी, बाज़ार इत्यादि जो थे वहाँ पर गुप्तचरों को नियुक्त करके उनकी सूचनाओं को एकत्रित किया। तीसरा, जो शराब थी, मद्य निषेध का नियम लागू किया। शराब बनाने, शराब पीने, नशीले पदार्थों का सेवन करने पर अंकुश लगा दिया। और इसके अलावा जो भी राज्य के अंतर्गत शराब इत्यादि जो थी उनको उन्होंने कहते हैं कि शराब के बड़े बड़े पात्र जो थे उनको तोड़वा दिया और वो सारी शराब जो थी वो ज़मीन में गड्ढा करके उनमें जो थी डाल दी गई। और ऐसा इसलिए किया ताकि आपस में अमीर जो हैं वो ना तो एकत्रित हों ना शराब इत्यादि का सेवन जो है कर सकें। चौथा कार्य, उसने अमीरों के आपसी मेल जोल और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया और ये नियम बनाया कि राज्य के अंतर्गत अगर कोई भी अमीर कोई गोष्ठी या कोई समारोह करेगा या कोई वैवाहिक संबंध इत्यादि कायम करेगा उसके लिए राजा से या सुल्तान से आज्ञा लेना अनिवार्य होगा। ये नियम बनाया और जिसके कारण राज्य के अमीरों का आपस में मिलना, आपस में एकत्रित होना या बैठकों को बुलाना या षड्यंत्र करने पर अंकुश लग गया।
इस प्रकार सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने ये बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए और इन विद्रोहों का दमन करके राज्य में उसने शांति व्यवस्था को जो था कायम किया। आज तो हमने आपसे जो बात की वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रशासन में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की। अभी अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में चर्चा करना शेष है। अगले लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या प्रभावशाली कदम उठाए गए और क्या क्या कार्य किए, हम उसके बारे में आपसे चर्चा जो है करेंगे। धन्यवाद।